चलिए आज की क्लास में हम लोग मैट्रिक्स ऑपरेशंस देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स को देखने वाले हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। लेट आपके पास ए एंड बी टू मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m बाई n है। अच्छा, दोनों सेम ऑर्डर का हो, यानी दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। एडिशन के लिए पहले क्या ध्यान देंगे कि दोनों सेम ही ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। ए एंड बी टू m बाई n मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। द m बाई n मैट्रिक्स ऑब्टेनिंग, अच्छा इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, वो भी मैट्रिक्स जो आएगा ऐड करने पे वो भी m बाई n ऑर्डर का ही होगा। बाई एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A and B is called the sum of the matrix A and B and is denoted by A plus B। यानी अगर दो मैट्रिक्स A and B m बाई n ऑर्डर के हों, दोनों सेम ही ऑर्डर के हों, तो उनको ऐड करने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर m बाई n ही होगा। और वो कैसे ऑब्टेन होगा, जब A और B के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और उसको A प्लस B से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। लेट A एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट A I J के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है m बाई n। एंड दूसरा B, इसका एलिमेंट B I J के फॉर्म में है और इसका भी एलिमेंट क्या है, इसका भी ऑर्डर क्या है, m बाई n है। यहाँ पे B टू मैट्रिक्स, ये आपके पास दो मैट्रिक्स है। तो इन दोनों के सम को हम A प्लस B से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, A प्लस B से। और कैसे दिखाएंगे इसे, तो इस मैट्रिक्स में पहले वाले मैट्रिक्स, इसका वैल्यू लिख देते हैं। ए एलिमेंट का ए मैट्रिक्स का वैल्यू ये होगा, B का वैल्यू ये है। तो क्या करते हैं इसको ऐड करने के लिए, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, यानी ए आई जे बी आई जे से ऐड हो जाएगा। ए आई जे प्लस में बी आई जे, और ये जो मैट्रिक्स आएगा इन दोनों को ऐड करने पे इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, उसका भी ऑर्डर सेम ही आएगा। तो ये दोनों m बाई n ऑर्डर के हैं, तो ये भी मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का ही आएगा। और ये किसको डिनोट करेगा, a और b के सम को। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके पास A एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है -2 5 8 3 7 9, और दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका एलिमेंट है 4 3 -2 8 7 9। अब देखिए इसको ऐड करना है, तो A प्लस B क्या करेंगे, तो पहले A मैट्रिक्स देखिए क्या है, -2 5 8 3 7 9। B मैट्रिक्स देखिए क्या है, 4 3 -2 8 7 9। देखिए हमने पहले ही बताया कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए इसमें 2 रो है, इसमें 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो है 3 कॉलम है। तो एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना एकदम जरूरी है। नहीं तो अगर सेम ऑर्डर नहीं होगा तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है, उसको ऐड आप नहीं कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। तो ये A11 है, इसमें A11 ये है, तो -2 में ऐड होगा किसको, 4 को। ये A12 है, ये इसके साथ ऐड करेगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 के साथ। फिर उसी तरह से 8 ऐड होगा -2 के साथ, 3 ऐड होगा 8 के साथ, 7 ऐड होगा 7 के साथ, एंड 9 होगा 9 के साथ। समझ गए ना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कैसे ऐड करना है। यह जगह ऐड होकर 2, ये हो जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ देखिए 11 14 18। तो ये A और B का सम आ गया। तो समझ गया कैसे सम निकालना है टू मैट्रिक्स का। और देखिए इसका ऑर्डर 2 बाई 3 था, 2 रो 3 कॉलम, इसमें भी 2 रो 3 कॉलम थे। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो मैट्रिक्स ऐड करने पे आया इसका भी ऑर्डर क्या आ गया, 2 बाई 3 ही आया। तो इसका मतलब एडिशन के लिए ध्यान रखना होगा कि पहले तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उसको एडिशन का मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, और ऐड करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर उन दोनों के मैट्रिक्स के ऑर्डर के ही सेम हो, वो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम ही होगा। चलिए अब हम बात करेंगे निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का निगेटिव क्या होता है, ये भी एक ऑपरेशन ही है। लेट A एक A I J एलिमेंट है, इसके A मैट्रिक्स जो है जिसके एलिमेंट A I J के फॉर्म में और वो m बाई n ऑर्डर का है। A मैट्रिक्स जो है इसके एलिमेंट A I J के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई n, बी अ मैट्रिक्स। ठीक है,
अब देखिए, देन द निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई माइनस ए। तो ए का निगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए वो क्या होगा, डिनोट होगा माइनस ए से, और ये माइनस ए क्या होगा, इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ ए आई जे। यानी कहने का मतलब कि इसके हर एक एलिमेंट में माइनस लगा देंगे। ये किससे डिफाइन होगा, तो इसके हर एक एलिमेंट में, यानी कि ए आई जे मैट्रिक्स था m बाई n ऑर्डर का, तो ये माइनस इसके हर एक एलिमेंट के साथ लग जाएगा। अच्छा, अगर किसी मैट्रिक्स का निगेटिव निकालते हैं तो जो निगेटिव मैट्रिक्स आएगा वो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो ये m बाई n का मैट्रिक्स है, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आउटपुट में आ रहा है, उस निगेटिव मैट्रिक्स जो आ रहा है उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m बाई n ही होगा। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए a इक्वल टू में दिया है 2 -3 5 8 7 9, इसका निगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, तो माइनस ऑफ ए से डिनोट होगा। ये क्या कहलाएगा, निगेटिव ऑफ ए, तो किसके इक्वल होगा, तो हर एक एलिमेंट में माइनस लगा देंगे, तो -2 यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -5 -8 -7 -9। तो इस तरह से नेगेटिव निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का। तो देखिए इसका ऑर्डर 2/3 था, और जो यहाँ निगेटिव मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या है, 2/3 है। बस हर एक एलिमेंट में साइन चेंज हो गया, प्लस था तो माइनस और माइनस था तो प्लस। चलिए अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या होगा। लेट ए एंड बी बी 2 m बाई n मैट्रिक्स। अच्छा, डिफरेंस के लिए भी ध्यान देना होगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। लेट ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट सपोज कर लेते हैं कि ए आई जे के फॉर्म में, और इसका ऑर्डर है m बाई n। एंड दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका एलिमेंट सपोज कर लेते हैं कि बी आई जे के फॉर्म में है, और इसका ऑर्डर है m बाई n। दोनों का सेम ऑर्डर है, बी 2 मैट्रिक्स। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हो गए। अब देखिए आगे, देन द डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी। तो क्या कैसे डिनोट करेंगे ए और बी के डिफरेंस को, a माइनस बी से। एंड डिफाइंड एज, a माइनस बी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करेंगे a प्लस में निगेटिव ऑफ b। a के साथ जब निगेटिव ऑफ b ऐड कर देंगे तो वही देखो प्लस माइनस माइनस ही ना होता है जी। ठीक है, और जब a माइनस बी आएगा वो भी, उसका भी ऑर्डर क्या होगा, m बाई n ही होगा। देखिए, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए, ए मैट्रिक्स था जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है, ऑर्डर है m बाई n प्लस में। अच्छा बताइए, तो b का निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, तो माइनस ऑफ बी आई जे हो जाएगा, और इसका भी ऑर्डर सेम ही रहता है निगेटिव मैट्रिक्स का भी। अगर b, यहाँ देखो b मैट्रिक्स है तो b का निगेटिव मैट्रिक्स जो आएगा, इसके हर एक एलिमेंट में साइन चेंज कर देंगे और ये भी ऑर्डर सेम ही होगा, तो इसका वैल्यू ये हो जाएगा माइनस बी का। अब इन देखिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, इन दो मैट्रिक्स का ऐड क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सम के इक्वल। तो ए आई जे में ऐड कर देंगे माइनस ऑफ बी आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई n। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ जो मैट्रिक्स निकल के आया इसका भी ऑर्डर क्या आया, m बाई n है। यानी कि डिफरेंस में अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो उनका जो डिफरेंस आएगा उस मैट्रिक्स का भी डिफरेंस क्या होगा, उसका डिफरेंस जो आएगा वो उसका भी ऑर्डर क्या होगा, उनके ही ऑर्डर के इक्वल होगा। तो डिफरेंस के लिए भी ऑर्डर सेम होना ही चाहिए। अगर डिफरेंस के लिए ऑर्डर सेम नहीं है तो आपका डिफरेंस निकालना पॉसिबल नहीं है, यानी कंपेरेबल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स कंपेरेबल होने चाहिए। अच्छा देखो, ए और बी का जब हमने डिफरेंस निकाला तो यहाँ से हमें पता चल रहा कि अगर हम लोग इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो मैट्रिक्स आएगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, उन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे भी कि इन ऑर्डर टू फाइंड a माइनस बी द एलिमेंट ऑफ b मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ a। हम लोग क्या करते हैं कि b वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है a वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट से, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें a माइनस बी निकल के आ जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए। सपोज हमारे पास a मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट 7 1 3 2 5 0 दिए हैं, और दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका एलिमेंट है 1 -3 2 5 1 7। अब इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना है। तो जैसे हमने अभी क्या रिजल्ट निकाला लास्ट में कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 7 में से 1 को
1 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसी तरह से 3 में से 2 को, 2 में से 5 को, 5 में से 1 को, 0 में से 7 को। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ 6 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस तो 4 हो जाएगा, 1 -3 4 -7। तो ये ए और बी का डिफरेंस निकल गया। और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखिए और इनका ऑर्डर देखिए। तो ये इसमें देखिए 3 रो थे 2 कॉलम थे, यहाँ भी 3 रो और 2 कॉलम था, तभी इनका डिफरेंस पॉसिबल हो पाया। दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। तो यहाँ जो मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर क्या है, 3/2 ही है। यानी कि दो मैट्रिक्स का सम और डिफरेंस से जो मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर उन दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होता है। और सम एंड डिफरेंस निकालने के लिए मैट्रिक्स आपके कंपेरेबल होने चाहिए, आपको पता चल गया यहाँ से।